हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है टेम्परेचर्स और इसका हिंदी होता है तापमान। टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर का एक डिफिनीशन है छोटा सा, वो लिखा हुआ है टेम्परेचर इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ बॉडी। इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर एक ऐसा मेजर है, ऐसा माप है जो हम लोग डिग्री क्या करते हैं, माप सकते हैं कि मतलब कितना ठंडा है, कितना गर्म है। ये हमारे शरीर को मापने का ये काम करता है। जो हमारे शरीर को मापने का काम करता है उसको ये टेम्परेचर्स कहा जाता है। सेकेंड है कि थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है इसके बारे में समझते हैं। थर्मोमीटर्स एक ऐसा डिवाइस है, ये डिवाइस यूज टू ए मेजर टेम्परेचर। ये डिवाइस ऐसा है जो मेजर करता है, किसको? टेम्परेचर को मेजर करता है। जो टेम्परेचर को मेजर करेगा उसी को थर्मोमीटर कहा जाता है। इसमें पढ़ना है टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है, वो होता है केल्विन। इसका एसआई यूनिट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? केल्विन। एसआई यूनिट केल्विन। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होगा। अब आता है टेम्परेचर के बाद स्केल ऑफ टेम्परेचर्स। स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इसका मतलब होता है तापमान का मापना। मैंने तापमान हम कैसे मापते हैं, तापमान मापने का तरीका क्या क्या है? तो ये होता है, ये दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन? टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो पहला है देयर आर 3 यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को यूनिट के अकॉर्डिंग, मतलब इकाई के अकॉर्डिंग में हम लोग 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। डिग्री सेल्सियस क्या होगा? तो इसका जो संकेत होता है वो लिखा जाता है, डिग्री सेल्सियस का शॉर्ट नाम है सी और डिग्री यहाँ लगा दीजिए। फ़ारेनहाइट का क्या है? एफ पीछे लगेगा और ये केल्विन का के होगा। ये इसका शॉर्ट टर्म है। अब इसके बाद आते हैं कि जब ये 3 टाइप का हो गया, किसके अकॉर्डिंग हो गया? यूनिट के अकॉर्डिंग, इकाई के अनुसार टेम्परेचर को 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में, टेम्परेचर क्या है? 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर्स और स्केल। स्केल के अकॉर्डिंग माने मेजर करने के अकॉर्डिंग में ये भी 3 तरह का विभाजित किया गया है। पहला जो है सेल्सियस स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा क्या है? केल्विन स्केल। इसमें क्या क्या आएगा? अब यहाँ पर हम लोग मापते हैं सेल्सियस स्केल। स्केल कहने के मतलब हो गया कि पानी जैसे हमको मापना है, वाटर को कितना में गर्म हुआ, तो ये 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री। मैंने 0 डिग्री से 100 डिग्री जो हम मापते हैं या सेल्सियस में, तो इसको सेल्सियस से ही मापा जाता है। दूसरा जो फ़ारेनहाइट होता है उसको मापने के लिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट तक चाहिए। ये मेल्टिंग पॉइंट से और ये बॉइलिंग पॉइंट से। तीसरा केल्विन्स का। केल्विन्स का क्या होता है? इसका 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक, और इसका जो इक्वल मान होता है ये 100 का होता है। 100 का डिफरेंट ये चलता है। अब इसी तरह से हम लोग अभी समझेंगे कि डिग्री कैसे निकाला जाता है। अगर हमको दिया हुआ रहेगा डिग्री में और उसको फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है, या फ़ारेनहाइट में मान दिया हुआ है तो उसको हमको डिग्री में सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक यहाँ पर नोट में हम लिखे हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हमको सेल्सियस निकालना है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला 5/9 F-32 बैठा देंगे, ये निकल जाएगा। इसी तरह आगे दिया हुआ है F = 9C/5 + 32। अगर हमको फ़ारेनहाइट निकालना रहेगा तो इसको क्या करेंगे? ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे और इसको चेंज कर देंगे, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? 32। तो इस तरह से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब इसी तरह का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो हम लोग डिग्री से सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है
59 फ़ारेनहाइट टू कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। अगर हमको सेल्सियस निकालना है तो इसका ये फार्मूला लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। फार्मूला क्या होता है, C = 5/9 ब्रैकेट F - 32। इसके स्थान में बैठा देंगे, क्या होता है इसका, तो हो जाएगा 5/9। एक इसका फार्मूला सेल्सियस निकालने का, फ़ारेनहाइट से हमको सेल्सियस निकाल रहे हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, F कितना है मेरा 59, तो लिखेंगे 59 - 32। फिर क्या होगा 5/9 और 59 में 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 27। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 5/9 इंटू 27 है, 27 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो 1 अपने मन से यहाँ बैठा दीजिए, और 9 के टेबल में 27 कितना बार में आएगा, 3 बार में, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा कितना आ जाएगा 15। तो यही इसका 15 निकल गया, क्या सेल्सियस। 59 फ़ारेनहाइट का, इसका क्या आ जाएगा 59 फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना आएगा सेल्सियस का 15, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ भी अगर हमको दिया हुआ रहेगा फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस निकाल देंगे। अगर अब सेल्सियस दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन्स बीइंग इज 37 डिग्री सेल्सियस, एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मतलब बोलता है कि एक माने स्वस्थ व्यक्ति के, माने मानव शरीर का स्वस्थ व्यक्ति है उसका 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये फ़ारेनहाइट में हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए ये क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं, फ़ारेनहाइट हमको निकालना है, तो फ़ारेनहाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो लिखेंगे F = 9C/5 + 32। फिर क्या करेंगे, हमको F निकालना है, लिखेंगे 9/C का मान कितना दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री 5 + 32। देन क्या करेंगे 9 × 37 को मल्टीप्लाई करेंगे, या यहाँ से यहाँ इसको पहले डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करके ही लिख दीजिए 9 × इसको जब 37 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7/7.4 + 32। इसलिए लिखें क्योंकि ये हमको थोड़ा सा सुविधा होता है शॉर्ट में, इस वजह से इसको लिखें। अब क्या करेंगे, या आप कर सकते हैं यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोनों का, और उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो भी आएगा 7.4। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 66.6 + 32। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, यही आएगा इसका फ़ारेनहाइट। तो अब क्या करेंगे इसको, तो हमको F बराबर निकल गया, कितना निकला 98। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जब डिग्री में सेल्सियस पूछा जाता है तो 37 डिग्री होता है, और ये टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट ये मानव शरीर में पाया जाता है। तो ये को था आपका साइंस छोटा सा चैप्टर का टेम्परेचर्स के बारे में सीखे। अब इसके नेक्स्ट भाग में सीखेंगे कि डिग्री सेल्सियस का क्या क्या इसका प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।